चलिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अक्षरांकीय श्रृंखला, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक रीजनिंग चैप्टर के तहत अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ध्यान दीजिएगा एक बात को, पहले आगे बढ़ने से पहले आपने पढ़ा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या पढ़े आपने? केवल जिसमें आपने ABCD का उपयोग पढ़ा, ABCD में सीरीज बन रहा था वही ना। उसके बाद आपने पढ़ा नंबर सीरीज, नहीं नंबर सीरीज आपने पढ़ा नंबर से रिलेटेड, जैसे आप पढ़ते थे 1, 4, 9, 25, तो अगला क्या होगा ऐसे ना पढ़ते थे। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, और यहाँ पे 16 भी होता नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। इसमें आप कैसे पढ़ते थे? A Z दिया गया है, B आपका Y दिया गया है, तो यहाँ पे C के साथ कौन आएगा? तो X आएगा। ऐसे ही ना पढ़ रहे थे। तो अभी तक आप पढ़े अल्फाबेटिकल को अलग पढ़े या न्यूमेरिक को अलग पढ़े नहीं, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अल्फाबेट भी रहेगा और नंबर भी रहेगा, दोनों मिश्रित रूप से आएगा, तो उस दोनों को हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो करें शुरुआत। तो आइए एक बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, रीजनिंग अगर कहा जाए वास्तव में, तो रीजनिंग जो होता है वह केवल आपके लॉजिक पर आधारित होता है, आपके तर्क पर आधारित होता है। और सभी लोग सभी रीजनिंग को बना दे, यह भी कोई सही बात नहीं है, क्योंकि लॉजिक किस ढंग से दिया गया है और किस प्रकार से आप लॉजिक लगाते हैं ये पर निर्भर करता है आपके ऑप्शन पर। तो आइए, ज्यादा आपका टाइम नहीं गंवाएंगे क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर लाइफ। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, N2676S इस तरीके से दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि, सॉरी मैंने ऑप्शन ही पहले लिख दिया। क्वेश्चन इस तरीके से है Z1A, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी इसी में दिया है X2D, उसके बाद है V6 और Z, उसके बाद दिया T21 और J दिया है, उसके बाद R888M दिया है, उसके बाद P445 और P दिया है, और आपको करना है इसका ऑप्शन बताना है। यही क्वेश्चन है। अगर चाहे तो ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन पहले बिना ऑप्शन का बनाने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं इसमें अल्फाबेट भी है और प्लस क्या है? नंबर भी है ना। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये है आपका अल्फाबेट, ये आपका अल्फाबेट और बीच में नंबर दिया गया। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले दो तरीका, या तो हम उसका सिस्टम यानी ऑर्डर लिख दें अल्फाबेट का, उसके अनुसार देखें, वही ना कर सकते हैं। देखते हैं, हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बनाते हैं तो सिंपल एक बात तो आ रही है कि Z से X आने में कितने घर का लॉस हो रहा है, कितने ऑर्डर का लॉस हो रहा है। Z के बाद आएगा Y, Y के बाद आएगा X, कितने का है? तो घटाव 2 किया है। Z का होता है 26 और इसका कितना होता है 24, कितने का है? 2 का अंतर है। फिर यहां से देखा जाए अगर X और यहाँ V के बीच में X का है 24 और इसका कितना होता है 22 होता है, कितने का है? 2 का। इसमें भी 2 गया। इसका मतलब अब स्पष्ट हो रहा है कि सब के बीच में कितने का अंतर होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो हम लोग ले रहे हैं शुरुआत वाला ले रहे हैं, बेसिक वाला। देखिए, अब V से किस पर जाना पड़ेगा? T पर, T से किस पर? R पर, और R से फिर P पर। अब ये तो कंप्लीट हो गया। 2 का लॉस है तो P में 2 लॉस करते हैं। P का कितना होता है आपको पता होगा, 16 होता, तो यहाँ पे कितना आएगा 14, और 14 पर कौन होता है सबको पता है, N होता है आपका। अब दूसरा क्रम देखते हैं, क्या A से D आया, 1 से 4 आया, कितना जोड़ के आया है 3। इसका मतलब स्पष्ट है कि 3 जोड़ा होगा। आप चेक भी कर सकते। M का होता है 14 और P का होता है, P का कितना होता है और M का कितना होता है 13 ना होता है, और ये होता है 16। 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ दे हम तो 16 3 19 होगा, और 19 पर कौन आता है आपको पता होगा, S आता है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा S। अब डिजिट देखिए, 1 2 6 21 88 44, बहुत बढ़ रहा है, गुना का केस आ रहा है।
देख रहे हैं आप लोग। अब हम क्या करें, अब सवाल आता है कि अब हम इसको करें सो क्या करें। अब डिजिट के लिए क्या कर रहा है, जरा गौर कीजिए तो। हाँ देखते हैं इसको, अब इसको भी देख लिया जाए। अब आइए, 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है और कितना है 44 है या 445 है, देख लेते हैं। 445 ही है। अच्छा गौर कीजिए तो, अगर इसको 1 से गुना करके 1 जोड़ दे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करके 2 जोड़ते 6 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करके 3 जोड़ देते 21 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया, पैटर्न आ गया। 1 से गुना के 1 जोड़ा, 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, इसमें 4 से करेगा, इसमें 5 से करेगा, इसमें कितना से करेगा 6 से गुना करेगा, 6 जोड़ेगा तो 6 5 30 और 6 जोड़ेगा तो 36 नहीं 24 और 3 27 और 6 चक 24 और 2 कितना हो जाएगा, यानी n के बीच में 26 76 आएंगे। आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? सर वो जो समझाए थे ना, जेड के बीच में दोनों में 2 2 का अंतर, वो वाला आप क्या करें ना, शुरू वाले को ले लिए। देखिए सब शुरू वाला ले रहे हैं, मैंने ले लिया। दिक्कत हो रहा है तो इसका आप ऑर्डर लिखें। 24 है, इसका कितना होगा 22 होगा, आपका ये 20 होगा, ये आपका 18 होगा, ये आपका 16 होगा, नहीं तो भरना ही है आपको। अब तुम ही देखो क्या हो रहा है, 2 2 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ 16 है तो 2 अंतर तो कितना आएगा, और 14 पर कौन आता है, n आता है। फिर लास्ट वाले को ले लेंगे। क्या कोई समस्या? तो केवल पैटर्न जानिए ताकि आपको क्वेश्चन आए तो लगे नहीं कि नया क्वेश्चन है क्या, और बनाना तब आपके हाथों में है। तर्क जैसा प्रैक्टिस होगा वैसा आपका, जैसा कर्म करिएगा वैसा आपको फल भगवान देंगे। नीचे वाला सो सकता है लेकिन ऊपर वाला भगवान जो है कभी सोते। 24 घंटा उनका घड़ी चलती है, तुम क्यों चलने लगे? हेलो, तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो गौर करते हैं इसको। क्वेश्चन देखिएगा, J10R दिया है और M20P दिया है, उसके बाद P43N दिया है, S90L दिया है, ठीक है। तो बताना आपको यह है कि इसमें से कौन सा पद सही नहीं है, सही नहीं है। अब चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक करते हैं। चेक करने का मेरा तरीका है, G का 7 और J का क्या होता है 10, M का 13, P का 16, S का होता है 19, यही ना आपका होता है। ये तो सही जा रहा है बेचारा, 3 3 लेके जा रहा है। T का होता है 20, R का होता है आपका 18, P का होता है 16, N का होता है 14 और L का कितना होता है 12। वाह बेहतरीन। अब यहाँ है 4, 10, 20, 43 और 90। अब आप देखिए इसमें क्या किया होगा, कुछ तो किया है। आप इसको देखिए किस क्रम पे चल रहा है, तो गौर कीजिए। अगर इसमें हम 2 से गुना करें 2 जोड़ दे, बोले कोई दिक्कत है तो 2 से गुना करें और 2 जोड़ दे तो 10 हो जाएगा। लेकिन अब तो कोई बैठेगा नहीं, क्या बैठेगा नहीं। अच्छा अगला देखते हैं, 2 से गुना किया नहीं, कितना से गुना किया, अभी बैठ ही नहीं बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है। तो हम कैसे बनाए इसको, सिंपल समझते हैं। अगर हम लेके चले 4 से ना आपका, आइए इसको देखते हैं, पैटर्न देखें।
देखिए जनरली अगर 2 से गुना करते 1 जोड़ते, ठीक है, गौर कीजिएगा सही कैसे होगा से। 2 से गुना करते 1 जोड़ते तो कितना आता 9, 2 से गुना करते 2 जोड़ते तो 20 आता, 2 से गुना करते 3 जोड़ते तो कितना आता 43, अगर हम 2 से गुना करते 4 जोड़ते तो 90 आता। इसका मतलब हमारा गलती कहीं ना कहीं झलक गया होगा आपको। जैसे यहाँ पे 2 से गुना करता 1 जोड़ता तो ये 10 न होकर कितना होता 9, फिर 2 से ही गुना कर, सब में 2 से ही गुना करता, केवल पहली बार 1 जोड़ा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, आगे आता तो फिर 5 जोड़ता, लेकिन गुना 2 ही से करते चलता, तब तो पैटर्न बनता हमारा। लेकिन यह 10 जो है हमारा क्या कर रहा है, गलती करवा रहा है। इसका मतलब जो है हमारा गलती किस में है 10 में है, यानी अगर आंसर की बात करें तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा R हो जाएगा। नहीं समझे, समझे कि नहीं, नहीं समझे, ध्यान कहाँ था, इसमें है कुछ आपको दिया था ऐसे, देख लो 4, 10, 20, 43 और 90। आप कतनों दिमाग लगाइए आपसे बनने वाला, जब नहीं बने तो दिमाग क्या कहता, अगला से चेक करो। जब ऊपर से 9 बने, इस पैटर्न को दे रहा है तो अगला पैटर्न होता है ऐसे करके 3 जोड़ता, चाहे कुछ भी करे, या 2 से गुना ही कर देता, या 0, अगर छोड़ दो इसको। कहने का अर्थ है कि इस दोनों में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। हम अगला से चेक कर सकते हैं ना, 2 से गुना किया 3 जोड़ा, 2 से गुना किया 4 जोड़ा, इसका मतलब है कि इसमें क्या करते 2 से गुना करते 2 जोड़ते, इसमें 2 से गुना करते कितना जोड़ते 1। अब तो पैटर्न बन गया, 4 दूनी 8 है 9, यहाँ पे अगर 9 होता तो मेरा पैटर्न सही होता, लेकिन हमको दे दिया है क्या 10, इसलिए मेरा आंसर कौन हुआ, ये हुआ। ज्यादा नहीं सोचे, क्योंकि ये रीजनिंग है, बनाने का तरीका मैं केवल बता रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस जब खुद से कीजिएगा ना तब आपका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है, लगातार बनाइए, आपसे खुद बनेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर आइज बाय VRP का लिंक भी शेयर करते रहिए, क्योंकि अगर मैं आपके लिए फ्री में इतना काम कर रहा हूं तो आप भी इसका काम कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करते रहे, ठीक है। अगर नए व्यूअर्स हो तो सबसे पहले लाइक करो और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का कुछ प्रश्न, जिसे मैं HW के रूप में आपके सामने दे रहा हूं। आप सारे क्वेश्चन को एक बार बनाइएगा और बनाने के बाद मैं लेकर आऊँगा एक और वीडियो, और जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले फिर वही काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय।